Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस 4 वीडियोस के अंदर हमने प्रेजेंट के सारे टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमने अगर मैं जल्दी से इनको रिवाइज़ कराऊँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने ये देखा था कि उसकी पहचान जो होती है वो ता है, ती है वगैरह होती है, और वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जबकि नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पढ़ा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की जो आइडेंटिफिकेशन थी, जो उसकी पहचान थी, वो थी रहा है, रही है वगैरह। और उसके बाद वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ हमारा इस्तेमाल होता था, और उसके बाद जो वर्ब की जो फॉर्म थी वो आईएनजी वाली फॉर्म में इस्तेमाल होती थी। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी। उसकी जो पहचान थी वो चुका है, चुकी है वगैरह है। और उसके बाद वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होता था, और वहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती थी। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ा। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ जाए, किसी भी टेंस के अंदर अगर कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ जाए, वहाँ पे हमेशा वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होगी। ठीक है, जहाँ पे भी कोई भी टेंस हो, अगर वहाँ पे कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ हो तो वहाँ पे जो है आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर देखा इसकी जो पहचान थी, इसकी दो पहचानें थी, रहा था, ता रहा था, ता रहा है, ती रही है वगैरह। और उसकी दूसरी पहचान ये है कि अगर फ़िक्रे के शुरू में वक्त या मुद्दत का जिक्र किया गया हो और आखिर में रहा हो, तो वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का फ़िक्रा होता है। और वहाँ पे हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता था, और वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म में इस्तेमाल होती थी। और मैंने आपसे कहा था कि जो सिंपल टेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस थे, उनके अंदर जो है हैज़ बीन और हैव बीन इकट्ठा आता है, लेकिन अगर अब आपने उनका नेगेटिव बनाना है तो हैव के बाद नॉट लिखो, उसके बाद बीन लिखो। एंड सिमिलरली मैंने बताया था कि अगर इंटेरोगेटिव है तो वहाँ पे आपने सबसे पहले हैज़ और हैव लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगाना है। यानी नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर हैज़ बीन और हैव बीन को इकट्ठा नहीं लिखना। ठीक है, अभी हम आज के लेक्चर में हम देखेंगे पास्ट। अब हम पास्ट के टेंसेस शुरू कर रहे हैं। तो आज पहला टेंस देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। इसकी क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाकी टेंसेस की तरह इसकी भी सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है। यानी आपको याद हो मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बच्चे जो है पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट परफेक्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। वो क्या कन्फ्यूजन है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। अगर आपको याद हो मैंने वहाँ पे आपको पहचान बताई थी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पहचान क्या थी। एक तो चुका है, चुकी थी, दूसरी पहचान थी अलिफ है, छोटी ये है, और बड़ी ये है। ठीक है, ये उसकी पहचान थी। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर फ़र्क क्या है। वहाँ जो था है का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, यहाँ पे देखो है, लेकिन यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, अलिफ आएगा, छोटी ये आएगी, बड़ी ये आएगा, ये अलिफ या आएगा, आखिर में अलिफ आएगा, लेकिन उसके साथ है नहीं आएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमने क्या देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था कि उसके साथ है भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे है आ रहा है, लेकिन जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है नहीं आ रहा। तो ये जो है पहचान आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान और पास्ट परफेक्ट की पहचान। वहाँ पे है इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे है इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पे अलिफ है, छोटी है, बड़ी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमने देखना है कि हम इसको बनाते किस तरह से हैं बाकी टेंसेस की तरह। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद हम वर्ब की जो है वो फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपको याद हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का की पहचान क्या थी, हम सिंपल के अंदर जो है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि हम नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है। वो प्रेजेंट का पहला टेंस था, ये पास्ट का पहला टेंस है, तो दोनों के अंदर कुछ खसूसियात मिलती जुलती होंगी ना। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे भी सिंपल के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा से इसका फार्मूला लिखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फार्मूला है पास्ट इंडेफिनिट का। लेकिन अगर आपने नेगेटिव बनाना है और इंटेरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने पास्ट इंडेफिनिट के अंदर दो चीज़ें याद रखनी हैं। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर दो वर्ब्स की फॉर्म इस्तेमाल होती हैं। अभी तक आपने जितने भी टेंसेस देखे वहाँ पे एक एक फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती थी, ठीक है। यानी वो एक ही फॉर्म तीनों तरह के सेंटेंसेस में सेम में होती थी। सिंपल में भी वही फॉर्म इस्तेमाल होती थी, और नेगेटिव में भी वही फॉर्म इस्तेमाल होती थी, और इंटरोगेटिव में भी वही फॉर्म इस्तेमाल होती थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केस मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरह से है कि जो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये याद रखना है आपने। जो सिंपल है ना उनके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो सिंपल है उनके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि जो नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, नेगेटिव का फार्मूला यही है ना, उनके अंदर जो है वो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। सिर्फ सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर जो है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये जो हमारे पास दो वर्ब्स की फॉर्म है ना, ये सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, और किसी टेंस के अंदर ये दो पहचाने नहीं है। सिर्फ यही है पास्ट इंडेफिनिट जिसके अंदर दो वर्ब्स की फॉर्म इस्तेमाल होती है, और किसी टेंस में नहीं है। बस आपने इतना याद रखना है कि जो सिंपल होंगे उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, जबकि जो नेगेटिव होंगे और इंटरोगेटिव होंगे उनमें क्या होगा कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अब हम देख लेते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब है क्या। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की, तो सिंपल के अंदर तो कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, टेंशन ही कोई नहीं। बस क्या करो, सब्जेक्ट लिखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लिखो और फिक्रा बना दो। लेकिन अगर आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो ठीक है, अगर आपने ना सिंपल बनाना है तो क्या लिखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो और वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म लिखो। उसके बाद जो है आपने जो है वो ऑब्जेक्ट लिख देना और फिक्रा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम डिड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम कि वर्ब की जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिंपल के अंदर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर जो है वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। और फिर मैं जब आपको बताऊँगी ना नेगेटिव वाले फ़िक्रे का, तो मैं फार्मूला वहीं पर बताती हूँ। सबसे पहले सिंपल का देख लेते हैं हम, सिंपल के अंदर जो है फ़िक्रे किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम किसी एक जुमले को देखें तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले इसकी लास्ट में देखिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, अलिफ है। अलिफ के आगे है नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। ये बात याद रखनी है। अगर है आ जाए, अगर यहाँ पे है लिखा होता फिर किसका होता, फिर होता प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर है नहीं है तो ये किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ अलिफ है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। आपको सबसे पहले फ़िक्रे के अंदर पहचान होगी ये पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आपके माइंड में फ़ौरन से पहले क्वेश्चन आ जाएगा ये इसकी जो हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिंपल के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो है इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। अच्छा, देखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका फार्मूला था सिंपल का। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश होती है यू, ठीक है, तुम की इंग्लिश क्या होती है यू। उसके बाद हमने देखना है वर्ब क्या है, काम क्या है, निकालना। तुमने सवाल निकाला, सॉरी यहाँ पे जुमला ही गलत लिखा हुआ उन्होंने, तुमने सवाल हल किया, ये जुमला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो हल करना की इंग्लिश क्या होती है, सोल्व फर्स्ट फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोल्व की सेकंड फॉर्म सोल्व होती है, तो यहाँ पे यूज सॉल्व। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, सम। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जुमला देखिए। अब हमने देखना है मनफी के बारे में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, सिर्फ सिंपल के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि नेगेटिव के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढिए, यहाँ लिखा हुआ हफीज़ ने मेरी मदद नहीं की, छोटी आ गया लास्ट में, तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखती है क्या है, हफीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट है।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, डिड। चूँकि ये मनफी है, यहाँ पे इनकार पाया जा रहा है, तो फिर नॉट लिखेंगे, डिड नॉट। उसके बाद हाँ, यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या है, मदद। मदद की इंग्लिश होती है हेल्प। किसकी मदद की, मदद नहीं की, मेरी मदद नहीं की। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मेरी मदद नहीं की। तो इस तरह से आप इसके जुमले भी बना सकते हो। अभी हमने नेक्स्ट देखना है कि हम इसके सवाल या फ़िक्रे कैसे बनाते हैं। चलिए जी, अब हमने देखना है इसके सवाल या फ़िक्रे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि सिंपल के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है, डिड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि नेगेटिव के अंदर और इंटेरोगेटिव के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लिख के उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ओके जी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फ़िक्रा देखते हैं हम। क्या हमने अजायब घर देखा, ये वाला फ़िक्रा, ठीक है। क्या हमने अजायब घर देखा, तो यहाँ पे इंग्लिश बनाइए। तो यहाँ पे इंग्लिश कैसे बनेगी कि यहाँ पे अपने आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं है, डिड सबके साथ आएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपकी ख़त्म हो गई कि पहले जो टेंसेस देखते थे उसमें हैज़ और हैव इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है हेल्पिंग वर्ब जो सबके साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे डिड लिखिए। उसके बाद यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद यहाँ पे वर्ब, वर्ब क्या है, सी। किसको देखा, म्यूज़ियम को देखा। ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूज़ियम। उसके बाद अगर ऐसे फ़िक्रे आ जाएँ जिसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो, यानी सवाल भी हो और मनफी भी हो, तो आपने क्या कर देना है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दो, ठीक है। फार्मूला क्या होगा कि सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखो। उसके बाद वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दो, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये वाला जुमला देखिए आप, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जुमला देखिए, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश बनेगी, यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन वाला है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड द कायदे आज़म, क्या कायदे आज़म ने, ठीक है, यहाँ पे डिड द कायदे आज़म। उसके बाद ये चूँकि मनफी है, सवाले भी है, तो डिड। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कायदे आज़म था। उसके बाद हमने नॉट लिखा, और क्या रखी, क्या नहीं रखी, बुनियाद। बुनियाद मतलब फाउंड। किसकी नहीं रखी, पाकिस्तान की। ऑब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये था सवालिया। अगर आ जाए WH वाले फ़िक्रे, डबल सवालिया वाले, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो घर के बड़े होते हैं उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो वो उनको हम ज़्यादा अहमियत देंगे, इनको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से बताना है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फार्मूला देख लेते हैं इनके। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं इनके फार्मूलेस। जो हमारे पास सिंपल होते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास हो नेगेटिव, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डिड। उसके बाद नॉट लिख दो, और उसके बाद वर्ब की जो है पहली फॉर्म। ये याद रखना है, पास्ट इंडेफिनिट के जो सिंपल फ़िक्रे होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो हमारे पास मनफी और सवाले होते हैं उसमें हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। बस जो है हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है वो सिंपल के अंदर, तो हम सिंपल के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है वहाँ पे हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिड इस्तेमाल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस फ़िक्रे दिखाती हूँ, इनको आपने देखना है, समझना है। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़िक्रे दिए गए हैं, ठीक है। आपने इन फ़िक्रों को देखना है, कॉपी पे राइट करना है, और प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं आएगा फिर यहाँ से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फ़िक्रे सारे, ठीक है। चलें जी,
अब दोबारा से जल्दी से इस टेंस को रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा इसकी पहचान क्या होती है, इसके आखिर में अलिफ है, छोटी है और बड़ी आता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, सिंपल के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, जबकि नेगेटिव के अंदर और इंटरोगेटिव के अंदर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है जिसको कहते हैं डिड इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो सिंपल होते हैं वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, जबकि जो हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।